हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो बेसिकली बहुत टाइम के बाद अभी वापस से अपने क्लास पे आ चुके हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन बनाएंगे वॉल्यूम एंड सरफेस का, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो 23 में क्या कह रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। सबसे पहले क्या करना है, लेंथ ढूंढना है। किस चीज़ का ढूंढना है? एक लॉन्गेस्ट पोल है, ठीक है, उसका लेंथ है। दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। मीन्स एक रूम है जिसका डायमेंशंस दिया गया है आपको, और एक लंबे पोल को इस रूम में आपको ये करना है। बेसिकली कैसा है ना कि एक गोडाउन है, ठीक है, एक लंबा सा गोडाउन है। उस गोडाउन में इतने डायमेंशंस का आपको एक कोई चीज़, मटेरियल, मटेरियल नहीं, पोल ही बोल देते हैं, पोल हो गया, रॉड हो गया, ये आपको उधर रखना है ऐसा करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होगा पता है, सिंपली कुछ नहीं करना है। सिंपल सा काम क्या करना होता है आपको, जैसे कि आपको 23rd का कह रहा है क्वेश्चन। 23rd इज लाइक ऐसा, फाइंड द लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। हमें क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि ये रूम, ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है। कमरे का डायमेंशन दिया गया आपको 10 × 10 × 5 में। ये सारा मीटर में है। ये हो गया आपका डायमेंशंस रूम का, इस कमरे का। इस कमरे में पर्टिकुलर एक ये है, क्या बोलता है, ये हो गया आपका पोल। ये पोल दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर पोल को आपको, इस पोल को इसमें डालना है, ठीक है, इसके अंदर रखना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे इसको ऐसा करने के लिए, तो हम सब जानते हैं कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड का। रूम किस तरह का दिखा रहा है, क्योंकि रूम का एरिया कैसा है, 10 × 10 × 5 है। यानी कि L इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 10, एंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गया आपका 5, टोटली मीटर में है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से क्या मालूम चल रहा है, रूम हमारा कैसा है, क्यूबॉइडियल है, ठीक है, क्यूबॉइडियल रूम है। तो क्यूबॉइडियल रूम में हमने एक चीज़ देखा था, नोटिस किया था कि डायगनली जो होता है, जैसे कि क्यों डायगनली इस रूम में मान लीजिए कि आपको 10 × 10 × 5 का कमरा है, और उससे थोड़ा बड़ा क्या है, उससे बड़ा थोड़ा पोल है। हम इस पोल को क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं रख सकते, बट हम डायगनली तो रख सकते हैं ना, ऐसा करके। ये ऐसा तो आएगा ना। तो इसी चीज़ को हमें दिखाना है ऐसा करके, तो इसी चीज़ को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले दिया गया, तो हम चलता है पर्टिकुलर, पहले सिंपल सा काम करता है, एक इसका ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला में जाता है, आपको मैं समझाने के लिए वापस फार्मूले पे जा रहा है, किस जगह पे कौन से फार्मूले का यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या देखा, हमारा कमरा कैसा है, डायगनली है। इस डायगनली रूम में हमें पोल रखना है, ठीक है। ये मान लीजिए ये कमरा, इस कमरे में हमें क्या रखना है, पोल रखना है। तो पोल हम डायगनली रख सकते हैं, सीधा नहीं रख पाएंगे, लेकिन लंबे में नहीं रख पाएंगे, ना चौड़े में रख पाएंगे, लेकिन हम कोने कोने से रख सकते हैं ऐसा करके। तो डायगनली ऑफ द क्यूबॉइड हम ऐसा कर देते हैं, डायगनल निकाल देते हैं क्यूबॉइड का। तो हमें क्या मिल जाएगा उसका, उसका आंसर मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, आप ये देखो, लेंथ ऑफ द पोल, लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू इस वजह से दे रहा है क्योंकि डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, हमने क्या देखा, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसका पहला फार्मूला लिख लेते हैं, हम तब बता रहे हैं कि आपको क्यों इसका इक्वल किया, ठीक है। यहाँ पर होगा L² + B² + H², ये है ना। यहाँ पे देखो L² B² + H² यूनिट, यहाँ पे यूनिट है, मतलब आपका मीटर है, सेंटीमीटर क्या है, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमें ये करना रहता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा रूम जो है उसका क्यूबॉइडियल है, LBH दिया हुआ है, वो भी मीटर में है।
तो सबसे पहले हमें अगर एल दिया गया है तो हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, उसका लेंथ निकालने के लिए डायगनली निकाल सकते हैं। तो डायगनली में हमें क्या मिल रहा है, हमने क्या देखा, डायगनल में मेरा फार्मूला और ये मैच कर रहा है, डायमेंशंस मैच कर रहा है, एल भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया। तो चलिए इसको सॉल्व करता है, इस डायमेंशन को इस पे पुट करता है, इस फार्मूले पे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर, बिकॉज एल का स्क्वायर है यहाँ पे, फिर 10 का स्क्वायर, फिर आएगा आपका 5 का स्क्वायर, फिर इसको 10 10 जा 100 प्लस 10 10 जा 100 प्लस 5 5 जा 25। अभी इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। तो बेसिकली 225 का ये निकालेंगे आप तो आएगा 15, और यहाँ पे क्या है, मीटर में है, क्योंकि जब आप 15 इंटू 15 करोगे ना, देखो 15 इंटू 15, 15 को 5 टाइम्स करोगे तो 575 आएगा, 5 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, 15 इंटू 15, 15 प्लस 7 यानी कि आ जाएगा आपका 2 एंड 2, तो 225। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया, तो यहाँ पे कितना आंसर निकल गया, 15 मीटर। यानी कि पोल का जो लेंथ दिया गया है, द लेंथ ऑफ द पोल इज़ 15 मीटर। ठीक है, यानी कि पोल का लंबाई कितना है, 15 मीटर है, इसका लंबाई कितना हो गया, 15 मीटर। अभी आप ये बताओ, आपको मैं समझा दे रहा कि मेरा पोल का लेंथ कितना निकल गया, 15 मीटर। क्या यहाँ पे लेंथ में आपके इस रूम में, आपका रूम का लेंथ कितना है, 10 मीटर। क्या इस रूम में 10 मीटर के लेंथ में 15 मीटर का पोल आ जाएगा, नहीं आएगा, 5 मीटर बाहर ही रहेगा। ना ब्रेथ में आ रहा, ना हाइट में आ रहा, ना खड़ा आप कर सकते हो, ना चौड़ा कर सकते हो, चौड़ाई वाला मतलब ये वाला फेस नहीं कर सकते, ना लंबा फेस कर सकते, ना हाइट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, इन सब का डायगनली कर सकते हो, डायगनली आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ सर ये नहीं समझ आ रहा, ऐसा वैसा कुछ भी, तो आप आराम से कमेंट डाउन कीजिए, देन आपको वापस मैं बता रहा। ठीक है, चलिए बनाएंगे क्वेश्चन नंबर आगे का, सॉल्व करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर कुछ भी फॉर्म गलत हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।